नमस्कार, मैं रणवीर कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अब मैं आपको बता दूं, महुआओं गांव में खड़ा हूं। इसका जो ब्लॉक है वो चिरैया है और ज़िला जो है मोतिहारी है। आज बसंत पंचमी है। आज के दिन पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो सरस्वती पूजा नहीं मना रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सरस्वती पूजा यहाँ पे मनाया जा रहा है और बड़े ही भव्य तरीके से सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको कि यूपी और बिहार में यह पूजा खासकर मनाया जाता है और भारत के हर प्रांत में यह पूजा मनाया जाता है और आज के दिन मनाया भी जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे। जी पंडित जी, आपका नाम क्या है? चंद्रकांत शास्त्री। अच्छा, ये पंडित जी, ये मुझे बताइए कि आज का जो बसंत पंचमी है, आज के दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है, तो इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? यह सरस्वती माता की पूजन है। ऐसे तो यह सरस्वती माता अनित्य है, नित्य नहीं है, परंतु शास्त्रों में नित्य और अनित्य दो तरह की अवतार है। एक अवतार है जो अनित्य होते हुए भी अवतार के रूप में वह धरती पर आती है। तो यह सरस्वती माता जो है हर माघ शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को इनका अवतार माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को ही पूजा की जाती है। रही बात इसकी महानता की, ऐसे तो यह सरस्वती माता नवमी नित्य है। यह तो हर मनुष्य के मानस में यह मानस देवी के रूप में अवतरित होती है और कोई भी बुद्धि, अच्छे बुरा जो बुद्धि हमारे मन में उत्पन्न होता है वह इन्हीं की कृपा से उत्पन्न होने को माना जाता है कि उसके धात्री यही है। यही देवी हमारे मन में अच्छे बुरे विचारों को पैदा करती है और इसलिए हम लोग जो है इनकी पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं कि हम जितने भी विश्व के लोग हैं सबों का कल्याण हो, सबों के मानस में परोपकार की भावना जागृत हो। जबकि हमारी ऋषियों ने कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भंग। जब सभी लोगों का कल्याण होगा और तो मेरा भी कल्याण होगा। इसलिए और यह काम यही देवी कर सकती है। जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिस समय रावण को वरदान देते समय देवताओं ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि उनको ऐसा एक बुद्धि दीजिए कि वह अपने वध का मांग कर लें, वरदान भी ले लें और उनका वध भी हो जाए। उन्होंने वैसा ही मांगा। एक दूसरी प्रथा है कि जब राम ने बैठी मंथरा और मंथरा को ऐसी बुद्धि दी गई जिससे वह राम को राज तिलक पर नहीं बैठने दी और कैकेयी द्वारा जो है उनको वनवास भेज दिया। तो क्या मंथरा वैसी नहीं थी, कैकेयी वैसी नहीं थी, लेकिन यह देवी हम जनमानस की बुद्धि को विकृत करती है या शुद्ध करती है। हम लोग इन्हीं की कृपा मानकर यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, सब दिनों से इनकी पूजा करते हैं। ऐसे तो यह देवी नित्य अनित्य है, नित्य नहीं है, फिर भी नित्य के रूप में हम लोग माघ बसंत पंचमी के दिन इनकी अवतार दिवस के रूप में इनकी पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह देवी हम लोगों की कल्याण करें, सद्बुद्धि दे और जन कल्याण करे। संसार, मेरे देश की ही नहीं पूरे संसार के लोगों की कल्याण करे, रक्षा करे। और एक और पौराणिक कथा के अनुसार महाकवि
कालिदास ने जब विद्वत्मा से उनकी शादी हो गई तो कालिदास अनपढ़ थे, मूर्ख थे। जब उनकी पत्नी ने उनको अपमानित किया और उन्हें अस्वीकार कर दी तो महाकवि कालिदास उस समय जंगल में गए और माता की ही उपासना, सरस्वती माता की उपासना की, जिससे वह एक बहुत बड़े विद्वान होकर पुनः अपनी पत्नी के पास आए और फिर उनके साथ इनका संबंध निर्वहन होने लगा। तो इस तरह से यह सरस्वती माता केवल विद्या ही नहीं देती है, यह धन, विद्या, यश, कीर्ति और यह अगर इनकी आराधना नहीं की जाए तो अपजस भी हो सकती है। इसलिए लोग जो है प्रतिवर्ष इनकी आराधना करते हैं इतने धूमधाम से और प्रार्थना भी करते हैं। सामूहिक रूप में इसलिए करते हैं कि यह मेरा एक कल्याण होने से तो नहीं होगा, जबकि मेरे ऋषियों ने कहा है, जो मैंने पहले बता दी, सबका कल्याण चाहने वाले हैं हम लोग भारतवासी। इसलिए सब लोगों के, ग्रामवासी, जिलावासी, राज्यवासी, देशवासी, विश्व के वासियों का कल्याण की भावना से ही इस पूजा को हम लोग करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, मैं आपको बता दूं कि महुआवा ग्राम में ये पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, निवेदनकर्ता नवयुवक पूजा समिति एवं समस्त महुआवा समाज उनके तरफ से किया जा रहा है। रिपोर्ट रणवीर कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अब मैं आपको बता दूं, सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी है आज, और मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वो मैं आपको बता दूं कि सड़ौगढ़ गांव में अभी खड़ा हूँ। इसका जो थाना है चिरैया है, जिला जो है मोतिहारी है। नवयुवक सरस्वती पूजा समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है। इनके जो व्यवस्थापक हैं, नवयुवक के जो व्यवस्थापक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, सुधांशु कुमार। अच्छा, कब से कर रहे हैं सरस्वती पूजा? ये लगभग 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं। लोगों को क्या सीख देते हैं आप? यहाँ पर लोगों को यही सीख दिया जाता है कि जैसे सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं तो इनका प्रार्थना धूमधाम से हम लोग करें और अच्छा से करें कि आने वाला समय में भी बच्चा सब उस पर ध्यान दे और उत्सुक हो पढ़ने के लिए। सरस्वती माता आखिर विद्या के देनी है, तो हम लोग पूरे लोग से आग्रह करते हैं कि इसमें शामिल हो और इसको बढ़ावा दे कि बच्चे सब देखकर आगे पढ़ने की कोशिश करें, बढ़े कुछ बने। आपको बता दूं कि विद्या ददाति विनयम, ये सरस्वती माता जो विद्या के मालिक कहे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा सा आगे आए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि यह पूजा बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सरस्वती माता साक्षात यहाँ पे मूर्ति पे विराजमान है। और इस पूजा को करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है और उनसे पूजा करवाया जाता है। और कल या परसों विसर्जन के लिए भी पूजा करवाया जाता है पंडित जी के द्वारा। पंडित जी आते हैं, तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे मंत्र का उच्चारण करते हैं और पूजा करते हैं। बड़े ही धूमधाम से ये पूजा किया जा रहा है यहाँ पे, और पूरे बिहार में किया जा रहा है। बिहार के अलावा भारत के अन्य प्रांत में भी लोग इस पूजा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, सजावट अब देख लीजिए, यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से सजावट की गई है। यहाँ पे बैलून का भी सजावट किया गया है। आपको बता दूं, प्रसाद वितरण भी यहाँ पे किया जाता है। प्रसाद में क्या क्या बनाए थे आप? तस्माई, उसके बाद गाजरा, खीर भोजन बना हुआ है, गाजरा है, उसके बाद केसौर है, सब मिलाकर बनाया गया है। खीर भोजन उस साइड में खीर भोजन बनाया गया है। सब गांव भर बंटवा दिया गया है। जितना बच्चा आया, जितना बड़ बुजुर्ग, सब लोग को प्रसाद दिया गया है। बाहर से आने वाला लोग हैं, उनको भी रोक कर प्रसाद दिया जा रहा है। आपको बता दूं, प्रसाद के रूप में खीर यानी तस्मई यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बनाते हैं। आज इन्होंने बनाया। और
सूखे प्रसाद के रूप में मैं आपको बता दूं कि गाजर, बुनिया, इसमें केसर, केसौर जिसको बोलते हैं बिहार में, बैर और भी मात्रा में प्रसाद यहाँ पे बनाते हैं। कलश की भी स्थापना होती है। इस पूजा की सबसे बड़ी महानता है कलश, और धूप होना भी जरूरी है। रिपोर्ट रन